लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार मिल रही करारी हार से पस्त कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण बिल से संजीवनी मिलने की उम्मीद है। किसानों के बीच केंद्र के इस बिल को उनके खिलाफ साबित कर किसान अपनी कोई सियासी ताकत को दोबारा हासिल करने की जुगत में है और रामलीला मैदान में रविवार सुबह हो रही रैली पार्टी की इस कवायद का प्रदर्शन है। इस महा किसान रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश का किसान डरा हुआ है। किसान के मन में यह बात बैठ गई है कि वर्तमान सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए काम करती है। केंद्र में यूपीए की सरकार ने किसानों के हितों के लिए काम किया था। हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 540 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1400 रुपये किया था। यूपीए सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए राहत पैकेज बनाए थे। इस सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे के समय में बोले कि हम पिछले 50 साल का कचरा साफ कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर यह बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। उनकी यह बात सुनकर काफी दुख हुआ। जब आपके ऊपर कर्जा था, आपके लोग हमारे पास आए, किसान आए और आपने हमें कहा कि देखिए बैंक के दरवाजे बंद हैं, बड़े लोग आसानी से बैंक लोन ले लेते हैं, हम बैंक में जाते हैं, हमें भगा दिया जाता है। विपक्ष के लोगों ने कहा कि कर्जा माफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमसे पूछा कर्जा माफ करने के लिए पैसा कहां से आएगा, और हमने आपको दिखाया 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ करके आपको दिया। मोदी जी गए, विदेश में गए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि 50 साल का कचरा मैं साफ कर रहा हूं। मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। मुझे यह सुनकर काफी दुख हुआ। सबसे पहले उनको हिंदुस्तान के लोगों की शक्ति नहीं समझ आती। जो आपने पसीना दिया, जो आपने खून दिया पिछले 60 सालों में इस देश को बनाने के लिए, वो उनको दिखाई नहीं देता। खाद सब्सिडी कम की, हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, सिंचाई का बजट कम किया, कृषि विकास योजना का बजट आधा कर दिया, और किसान की फसल मंडी में पड़ी हुई है। किसी दिन एक बहाना देते हैं, किसी दिन दूसरा बहाना देते हैं, मगर आपकी फसल नहीं खरीदते। आज के हिंदुस्तान में ये जमीन सोना है, सोना। इसका दाम आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में सोने के दाम से ज्यादा होगा। सच्चाई ये है। मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता, मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है। किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए, और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। यह सोच है। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने दिखाया, उद्योगपतियों को दिखाया कि गुजरात के किसान से मैं आसानी से जमीन छीन सकता हूं। और उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि अगर आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो जो मैंने गुजरात में किया है वो मैं पूरे हिंदुस्तान में करके दिखाऊंगा। आपके माता पिता बीमार होंगे, उनका इलाज कराना होगा। आपके पास जमीन है, आने वाले समय में इससे आपको फायदा होगा। इसकी आपकी पूरी कीमत मिलनी चाहिए। हमने कहा कि अगर आपसे जमीन ली जाएगी
तो आपसे पूछ कर ली जाएगी। जब तक 80% लोग हाँ नहीं कहेंगे तब तक जमीन आपसे नहीं ली जाएगी। अगर किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो 6 महीने के अंदर ऑडिट होगा, पता लगाया जाएगा कि जमीन लेने का असर किसान पे, मजदूर पे क्या हुआ। आप कमजोर हो, आपकी जमीन छीनी जाए और दूसरी तरफ मेक इन इंडिया बने। और सच्चाई ये है कि ये सिर्फ मोदी जी का सपना है। यहां मेक इन इंडिया सफल नहीं होने वाला है। इधर से आपकी जमीन छीन ली जाएगी और उधर आपको रोजगार नहीं मिलेगा। हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं जहां चुने हुए लोगों को सब कुछ मिल जाए और हमारे किसान भाइयों को कुछ ना मिले। वो मजदूर बने, वो नौकर बने और बाकी लोग हवाई जहाज में उड़े, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चले। कांग्रेस पार्टी को लड़ना है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और जैसे हमने नियामगिरी में जीत हासिल की, जैसे हमने बिल पास करवाया था, वैसे ही हम एक बार फिर आपकी लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।